Good morning, student. Today we are going to discuss our EVS textbook, chapter number 5, Wonderful World of Bholu. इस चैप्टर में मैं आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन बता दूं, क्या इसमें क्या स्टोरी है, फिर उसके बाद हम इसको रीड करना स्टार्ट करेंगे. ओके. तो ये जो चैप्टर है, ये आपका चैप्टर इट्स ऑल अबाउट प्लांट्स एंड एनिमल्स. ये जो चैप्टर है वो पूरा किसके बारे में है? प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में. देखिए, एनिमल्स के बारे में और भी हम बहुत सारी बातें पढ़ चुके हैं, प्लांट्स के बारे में हमने पढ़ा हुआ है. इसमें हम पढ़ेंगे और ज़्यादा उनके बारे में कि जैसे एनिमल्स, कौन कौन से एनिमल्स होते हैं. जैसे कुछ वाटर में रहते हैं, कुछ आपके ज़मीन पर रहते हैं, कुछ हवा में उड़ते हैं, हाँ, और कुछ एनिमल्स आपके पानी और वाटर एंड लैंड दोनों पर रहते हैं. आपके प्लांट्स कौन कौन से होते हैं? कुछ पानी में प्लांट्स उगते हैं, कुछ डेजर्ट में, कुछ आपके उनको कुछ खारे पानी में उगते हैं प्लांट. तो इन सभी के बारे में हम क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे. तो वी आर ऑल डिस्कस अबाउट प्लांट एंड एनिमल्स. तो इसमें जो स्टोरी है, जो नॉलेज हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, ये प्रोवाइड की गई है हमें एक भोलू नाम के लड़के के द्वारा. ओके. तो इसमें भोलू जो है वो क्या है? बॉय है जो कि अपना उसकी एक अलग ही दुनिया है. इसमें बताया गया है वो कैसे प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, इन सभी से क्या करता है? वो बातें करता है. ओके. तो आपने एनिमेटेड मूवी तो देखी ही होगी, तो ओके, तो सभी ने मूवी देखी होगी, वो तो देख ली होगी, मोगली द वंडरलैंड. ओके. तो मोगली वाली में भी वो कैसे आपने जो जानवर रहते हैं उनसे बात करता है. ऐसे ही इसमें हम पढ़ेंगे कि वो जो भोलू है आपका, वो कैसे किस किस प्रकार के एनिमल से बात करता है. ओके. क्या बात करता है, हम उनके बारे में, हैबिटेट्स के बारे में, वो कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं. ओके. तो नाउ स्टार्ट द चैप्टर. मैं आपको रीड करके इसको समझाऊंगा. आपको रीडिंग, आई होप आपको आती है रीडिंग. ओके. जिसको भी नहीं आती वो प्रैक्टिस करे और हैंड राइटिंग जरूर इम्प्रूव करें. देखिए, अब स्टार्ट करता हूँ इस चैप्टर को मैं, कि ये जो चैप्टर है आपका, इट्स ऑल अबाउट ट्रीज एंड प्लांट. देखिए, फ्रेंड्स कम ऑन, दिस इज भोलू. ये जो आपको दिख रहा है, ये कौन है? भोलू है. भोलू हैज गॉन फॉर अ वॉक बाय अ पॉन्ड टुडे. तो मिस आज, टुडे मिस आज, पॉन्ड यानी छोटा सा तालाब, तालाब जहां पर पानी भरा होता है, तो वो उस पर गया. लेट्स टू गो, लेट अस टू गो अलोंग विथ हिम. हम भी उसके साथ चलते. फॉर अ वॉक एंड लेट. तो आज हम जानेंगे इसमें नया उसके बारे में कुछ सीखते हैं. बोलो, वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल फिश इज दिस. ओ मिंटू फिश. तो हियर द नेम ऑफ फिश इज मिंटू. प्लीज कम एंड प्ले विथ मी. वो कहता है तुम आओ मेरे पास और मेरे साथ खेलो. फिश कहती है नो, क्योंकि फिश पानी में रहती है और जमीन पे आकर वो खेले. सो आई कांट कम आउट, यू कम इनटू द वाटर टू प्ले विथ मी. तो बोलो फिश, अब देखिए हमें पता चल गया कि पानी में रहती है मछली और वो बिना पानी के जी नहीं सकती है. ओके. तो ऐसे ही आपका जो लैंड एनिमल्स हैं वो पानी में नहीं रह सकते हैं. तो हमें एक इंफॉर्मेशन मिली कि आपका जो वाटर एनिमल्स हैं वो वाटर में ही रह सकते हैं, जो लैंड एनिमल्स हैं वो लैंड पर ही रह सकते हैं. देखिए, भोलू आई कांट कम इनटू वाटर. फिश आई कांट कम आउट ऑफ वाई. भोलू वाई आई कांट ब्रीथ ऑन लैंड. वो क्योंकि जो आपके वाटर एनिमल्स होते हैं, वो आपका जो वाटर होता है उसमें एक ऑक्सीजन घुली हुई होती है. जैसे हम पानी में शक्कर घोल देते हैं, वैसे ही आपका वाटर में ऑक्सीजन क्या होती है? डिसॉल्व होती है, घुली हुई होती है. तो जो वाटर एनिमल्स हैं वो उस ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, मीन्स उसको लेते हैं. बोलो, लाइकवाइज आई कांट रेस्पायर इन द वाटर. वो कहते हैं मैं पानी में सांस नहीं, क्योंकि हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, डिसॉल्व ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है. ओके. फिश बोलू वंस हैज इट्स ओन प्लेस ऑफ लिविंग. तो सभी की अपनी अपनी जगह रहने की जगह.
जैसे वाटर में आप और भी लिख सकते हैं, और कौन रहता है, फिश रहता है, सी हॉर्स रहता है, राइट करना, लिविंग इन वाटर। तो इसमें सभी वाटर एनिमल्स के नेम लिख देते हैं आपको। आप शार्क भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस लैंड पर भी रह सकता है, ओके, OCTOPUS। तो इसको आप चाहो तो भर लेना अपनी इंफॉर्मेशन से। मैं इसको आपको किसमें कंप्लीट करवाया करूंगा, आपके वर्क बुक में, ओके। तो ये टेबल भर लेना है आपको। हम अब आगे पेज टर्न करते हैं। भोलू, ओ चिन्नी, चिंची। तो ये चिंची किसका नाम है, स्क्वायरल का। किसका नाम है, स्क्वायरल। और स्क्वायरल किस पर रहती है, पेड़ों पर या घरों में रहती है आपके, ठीक है। आर यू फाइन ओवर देयर, वुड यू प्लीज कम डाउन टू प्ले विथ मी। स्क्वायर के लिए कहती है यस, वो कहता है कि तुम वहां पे ठीक हो, क्या तुम नीचे आ सकते हो मेरे साथ खेलने के लिए, ओके। कौन कह रहा है, ये भोलू कह रहा है, किससे, स्क्वायरल से, जिसका नाम क्या है, चिंची। भोलू, कैन यू गेट डाउन फ्रॉम द ट्री एंड लिव ऑन लैंड। देखिए वो कहती है यस सर्टेनली, क्यों नहीं। बोलू, कैन यू गेट डाउन फ्रॉम द ट्री, क्या तुम ट्री से नीचे आ सकते हो, एंड लिव ऑन लैंड, क्या तुम जमीन पर। श्योर, व्हाई नॉट, स्क्वायर, आई कैन लिव ऑन लैंड, आई मेक नेस्ट ऑन ट्री। मैं जमीन पर रहती हूँ और अपना जो नेस्ट है, घोंसला है, वो कहाँ बनाती है, वो ट्रीज पर। तो ये पता चल गया आपका हमें कि स्क्वायरल कहाँ रहती है, ट्रीज पर। भोलू, वाओ यू आर वेरी गुड। सी मिंटू फिश टेल्स दैट इट कैन लिव इन वाटर ओनली। उसने बताया कि उसने स्क्वायरल से कहा कि जो मिंटू फिश है, उसने उससे कहा कि वो सिर्फ लैंड पर ही रह सकते। मीन्स आपके जो स्क्वायरल कैन ओनली लिव ऑन वाटर, वो इट कैन नॉट बी लिव ऑन लैंड। स्क्वायरल, इट इज ट्रू अबाउट फिश, शी कैन ओनली लिव इन वाटर एज द वाटर इज द होम फॉर इट। और वो पानी में ही रह सकती है क्योंकि पानी उसके लिए क्या है, घर है, ओके। तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, जो वाटर एनिमल्स हैं वो वाटर में ही रहेंगे, आपके जो लैंड एनिमल्स हैं वो लैंड पर ही रहेंगे, ओके। सो कैन यू नॉट लिव इन अ वाटर। भोलू स्क्वायरल से पूछता है क्या तुम पानी में नहीं रह सकते। नो भोलू, आई कांट लिव इन वाटर, वी लिव ऑन लैंड सो वी कैन नॉट ब्रीथ इन वाटर, हेंस वी कैन नॉट लिव इन द वाटर। हम जमीन पर रहते हैं तो जमीन पर ही रह सकते हैं क्योंकि हम पानी में सांस नहीं ले सकते, ओके। क्योंकि आपने देखा होगा जो बच्चे कुछ डूब कर पानी में मर जाते हैं, क्योंकि हम लैंड पर रहते हैं, तो हम लैंड पर ऑक्सीजन, एयर, गैस लेते हैं, वो डिजोल्व ऑक्सीजन लेते हैं वाटर एनिमल्स, इसलिए वो हम पानी में नहीं रह सकते। और वाटर वाला एनिमल्स आपके किस में नहीं रह सकते, लैंड पे। जैसे आपने देखा मछलियां पकड़ने वाले मछली बाहर निकालते तालाब से और वो क्या होती है, मर जाती है, ओके। विच आर द अदर एनिमल्स लाइक चिंची। चिंची के जैसे अदर एनिमल्स के बारे में डिस्कस करें। देखिए, तो अदर में एनिमल्स लाइक चिंची, स्क्वायरल। देखिए स्क्वायरल हो गया, बर्ड्स, सॉरी बर्ड्स की स्पेलिंग गलत है, BRDS, बर्ड्स, ओके। बर्ड्स हो गए, मंकीज, ठीक है, मंकीज हो गए आपके। आप और भी लिख सकते हैं चाहे तो। मंकी हो गया, और सोचिए और लिखिए इसमें। आपके पास बुक को तो हमेशा ओपन ही करके रखना है आपको, ठीक है। बर्ड्स हो गए, मंकीज हो गए, आपका स्क्वायरल हो चुकी है,
स्नेक, ओके। तो बहुत सारे एनिमल्स हैं जो आप लिख सकते हैं इसमें। आपका आउल, OWL, आउल। और आप सोच के इसको फिल कर लेना, ये आपका वर्क है, ये आपको करना है, ठीक है। हाँ, और ये भी आपका वर्क की है, पेज नंबर 37 वाला ये, ठीक है। तो ये होमवर्क है जो आपको करना है, और आपको पता ही चलेगा कि होमवर्क आपको सिर्फ कब सेंड करना है, ओनली फ्राइडे एंड सैटरडे, ओके। तो ये कंप्लीट करके आपको करना है। वॉली वॉक्ड अहेड, आगे चल रहा था, एंड मेट द डगमग टॉर्टॉइस। तो टॉर्टॉइस का नेम क्या है? डगमग। वैसे भी वो ऐसे ही चलता है, देखिए। भोलू, आहा डगमग वेयर आर यू गोइंग? भोलू पूछता तुम कहाँ जा रहे हो? टॉर्टॉइस, इट्स टू हॉट हियर। यहाँ पे कैसा है? बहुत गर्मी है। बोलू, आई शैल गो इनटू द पॉन्ड एंड टेक रेस्ट देयर। मैं पानी में जाता, तालाब में जाना चाह रहा हूँ, और वहां पे क्या करूंगा? रेस्ट करूंगा। इट वुड गिव मी अ रिलीफ फ्रॉम द हीट। वो मुझे क्या देगा? ठंडक देगा, और यहाँ से गर्मी से मैं बचूंगा। बोलू, यू वॉक ऑन लैंड देन हाउ कैन यू लिव इन द वाटर? तुम जमीन पर चल सकते हो, लेकिन पानी में कैसे रहोगे? टॉर्टॉइस, व्हाई आई कांट लिव इन, कैन आई नॉट लिव इन अ वाटर? भोलू कहता है क्यों, मैं पानी में क्यों नहीं रह सकता? टॉर्टॉइस पूछता भोलू से, भोलू, चिंची टेल्स दोज हु लिव ऑन लैंड कैन नॉट लिव इन अ वाटर। चिंची ने बताया। चिंची कौन थी? स्क्वायरल। और मिंटू कौन है? फिश। और डगमग कौन है? टॉर्टॉइस। तो आपका टॉर्टॉइस, चिंची इज करेक्ट बट देयर आर सम एक्सेप्शनल। मीन्स कुछ ऐसे एनिमल्स हैं लाइक मी विच कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। वो जमीन और पानी में दोनों में ही रह सकते हैं। ओ इट्स रियली अमेजिंग। बोलू कहते हैं, देखिए ऐसे एनिमल्स जो आपके लैंड एंड वाटर में रहते हैं उनको कहते हैं एम्फीबियन, ओके। क्या कहते हैं उनको? एम्फीबियन। जो लैंड पर रहते हैं उनको कहते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, ठीक है। और जो आपका वाटर में रहते हैं उनको कहते हैं एक्वाटिक एनिमल। क्या कहते हैं? एक्वाटिक एनिमल, ओके। तो उनको हम कहते हैं एक्वाटिक है। तो टॉर्टॉइस की तरह है आपका फ्रॉग, क्रोकोडाइल, ठीक है, ऑक्टोपस, फ्रॉग, क्रोकोडाइल, ऑक्टोपस, टॉर्टॉइस। और आपके बाकी के एनिमल्स आपको, ये भी आपका होमवर्क है जो आपको सर्च करके लिखना है, ओके। पेज नंबर 40 पर बढ़ते हैं हम आगे। देखिए पेज नंबर 40। While Holly was walking ahead brooding, he met किट्टू पिजन ऑन द पिक। पिजन मीन्स होता है कबूतर, और किट्टू क्या है? उसका नेम है। तो किससे मिलता है? किट्टू पिजन से। पिजन, हे आर यू फाइन? भोलू, वेयर आर यू गोइंग? पिजन पूछता है, भोलू तुम ठीक हो? कहाँ जा रहे हो तुम? ओके। भोलू, हाउ मे आई से आई एम कंफ्यूज्ड। उसने कहा मैं कैसे कह सकता हूँ, क्योंकि मैं कंफ्यूज हूँ। कंफ्यूज मीन्स उससे समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है उसके साथ। कोई कह रहा है कि वो जो लैंड पर रहता है वो पानी में नहीं रह सकता, कोई कह रहा है मैं लैंड पर भी रह सकता, पानी पर भी रह सकता हूँ, ठीक है। और जो पानी में रहता है वो कह रहा है लैंड पर नहीं, लेकिन जो पानी में रह सकता है वो लैंड पर भी रह सकता है आपको, ठीक है। इसलिए आप देखो, भोलू, सी द फिश सेज दैट शी कैन लिव इन वाटर ओनली। उसने कहा कि वो वाटर में ही रह सकती है आपकी। लाइक वाइज टेल्स द स्कॉलर दैट शी कैन लिव ओनली इन लैंड नॉट इन द वाटर। उसने कहा, जो स्क्वायरल ने कहा, स्क्वायरल का क्या नाम था? चिंची।
कि वो सिर्फ पानी में ही रह सकते, उस पर लैंड पर रह सकती पानी में। बट डगमग टॉर्टोइज क्लेम दैट इट कैन लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड। लेकिन डगमग टॉर्टोइज ने कहा कि वो पानी में भी रह सकता है और जमीन पर भी रह सकता है। पिजन, देयर इज नथिंग टू गेट कंफ्यूज विद। उसने कहा भोलू से कि यहाँ ऐसा कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। भोलू, सम वॉक ऑन द लैंड, सम फ्लाई इन द स्काई एंड सम मे वॉक एंड स्विम एज वेल। उसने कहा कुछ है जो लैंड पर चलते हैं, कुछ है जो उड़ सकते हैं आपके एनिमल्स, और कुछ ऐसे हैं जो वाटर में स्विम भी कर सकते हैं और जमीन पर चल भी सकते हैं। भोलू, वेयर डू यू लिव, डू यू वॉक और स्विम। अब भोलू पूछते हैं तुम कहाँ रहते हो, क्या तुम चलते हो या स्विम करते हो। पिजन, सी डियर, आई एम ए फ्लाइंग बर्ड। ओके, मैं क्या उड़ने वाला पंछी हूँ। एंड कम ऑन ग्राउंड टू पिक ग्रेन्स। मैं सिर्फ जमीन पर कब आता हूँ, जब मुझे फूड ग्रेन्स उठाने, खाना लेना हो। आई यूजुअली लिव इन द नेस्ट विच में आई मेक ऑफ हॉलोज ऑफ वेल हाउसेस और वॉल। और मैं कहाँ रहता हूँ, मोस्ट ऑफ दी आई यूजुअली लिव इन द नेस्ट, मैं नेस्ट में रहता हूँ। विच आई मेक, वो कहाँ पे बनाता है लोग, हॉलोज ऑफ वेल, दीवारों के छेदों में, हाउसेस में, घरों पर, या वॉल, दीवारों पर। ठीक है, बेल मीन्स कुआ, वॉल यानी दीवार। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा यहाँ तक। तो हमने क्या पढ़ा है, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो आपके लैंड पर रहते हैं। ठीक है, कुछ आपके एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ आपका पानी में ही रह सकते हैं, कुछ आपके पानी और लैंड दोनों में ही रह सकते हैं। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे राइट करना है आपको, नोट द वर्ड्स दैट फ्लाई एंड विच आर लिविंग अराउंड अस। तो ये भी आपका वर्क ही है, एक तरीके से आपको यही करना है। देखिए, तो आपका ये जो चैप्टर है इसके बारे में पहले ही मैं आपको बता चुका हूं, और आगे भी अभी पढ़ना है इसको हमें। तो ये जो चैप्टर है, इट्स ऑल अबाउट योर इंफॉर्मेशन दैट यू नो दैट यू सो एवरी डे इन योर लाइफ। उस सभी जानकारियां हैं जो आपके आसपास आप डेली देखते हो। ओके, तो ये जो चैप्टर है, इट्स जो हमारे आसपास हम देखते हैं, बर्ड्स, एनिमल, रेप्टाइल्स, लिजार्ड, स्नेक, इंसेक्ट, मॉस्किटोज, आपके हाउस फ्लाई, स्पाइडर, ऑल ऑफ दिस, ये जो भी आप देखते हैं अपने चारों तरफ, ये सभी आपके क्या है, एनिमल्स हैं, जो कि इनकी सभी के देखिए सभी के आपकी शेप अलग है, साइज अलग है, फूड अलग है, उनका हैबिटेट अलग है। हैबिटेट मीन्स होता है जहां वो रहते हैं, कुछ दीवारों पर रह रहे हैं, कुछ जाले में रहते हैं आपके। ओके, कुछ आपका पानी में रहते हैं, कुछ लैंड पर रहते हैं, कुछ पेड़ों पर रहते हैं, कुछ दीवारों में आपके नेस्ट में रहते हैं। तो लाइक दैट आपके इसी तरीके से डिफरेंट एनिमल्स हैं जो कि आपके डिफरेंट तरीके से आपके घरों में रहते हैं। ठीक है, जो कि हम डेली देखते हैं लेकिन हम जानते नहीं हैं उनके बारे में। तो जो एनवायरमेंट है, जो आपका एनवायरमेंट है, वो आपको बताता है आपके आसपास के बारे में, आपके समाज के बारे में, आपके बारे में, अपने देश के बारे में। ओके, कि आपका क्या है, हमारे समाज में क्या है, हमारे आसपास क्या है, हमारे चारों ओर क्या है। ठीक है, इन सभी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। हमने पिछले चैप्टरों में कई सारी बातों के बारे में पढ़ा हुआ है, डिस्कस किया है। ओके, अंडरस्टैंड भी किया है, समझा भी है। ओके, तो इस चैप्टर को मैं नेक्स्ट लेक्चर में फिनिश कर दूंगा इसको। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, कोई भी अच्छे से इसको रीड करना है, वर्ड मीनिंग्स को आपको प्रॉपरली फाइंड आउट करना है, होमवर्क करना अपना, और एवरी सैटरडे और फ्राइडे को आपको उसको सबमिट करना है वर्क को। देखिए, आप जो भी वर्क सबमिट करते हैं उसकी या तो पीडीएफ बनाइए या पूरे फोटो एक साथ, वो भी क्लियरली खींचकर आप भेजिए ग्रुप में। और उसमें भी आपको सब्जेक्ट नेम और अपना नेम जरूर मेंशन करना है, क्योंकि मैंने देखा है व्हाट्सएप पर किसी और नेम से सेव है और वर्क किसी और नेम से आ रहा है।
तो क्योंकि हमें अब पता नहीं चल पाता है कि आपका जो वर्क है वो आप जिस व्हाट्सएप नंबर से आपका सेव है उसमें उसी से आया है या आपका जो भी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको प्रॉपरली वर्क सबमिट करना है, वो भी कैसे, विथ नेम एंड सब्जेक्ट, क्योंकि आपके 5-6 सब्जेक्ट है, क्लास 5 सब्जेक्ट है, तो प्रॉपरली इसको आपको क्या करना है, सब्जेक्ट नेम और अपना नेम के साथ उसको भेजना है, ओके। और क्लियर हैंड राइटिंग, आपको पर डे 2 पेजेस हम राइटिंग करिए, अच्छे से करिए, ओके। और ABCD बेहतरीन तरीके से आप सीख लीजिए, क्योंकि मैं कर्सिव राइटिंग लिखता हूँ लेकिन मोस्ट ऑफ द बच्चों को मैं जो सोचता हूँ वो समझ में नहीं आती होगी, इसलिए कोशिश यही करनी है कि आप कर्सिव राइटिंग करिए और उसको सीखिए, ओके। तो आपको इस चैप्टर में जो भी समझ में नहीं आता है, यू कैन आस्क मी अबाउट दैट, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई विद पॉजिटिवली, ओके। और वर्क प्रॉपर करिए, क्लास रेगुलर अटेंड करिए, ओके। और आपका कुछ ही टाइम बाद आपकी मीटिंग भी होगी शायद PTM, आपका टेस्ट का रिजल्ट आपको दिखाया जाएगा, ओके। आपको समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं, क्लियर। थैंक यू।